जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि परमेश्वर अल्लाह बहुत बड़ा है। उसने चांद सूरज बनाए, आसमान बनाया और भी इसी तरह के रीजंस हम देते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली कैलकुलेशन से देखें तो हमें समझ आएगा जिसकी हम इबादत कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। यहाँ अभी हम देखेंगे कि अर्श कितना बड़ा है और फिर हमें इबादत करना आसान हो जाती है। अर्श का साइज मैं भी आपको बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द फर्स्ट हेवन कंपेयर टू द सेकंड हेवन इज लाइक अ रिंग प्लेस्ड इन अ डेजर्ट। सहारा डेजर्ट देखा आप सबने? उस पूरे डेजर्ट में मैं एक अंगूठी रख दूं, वो अंगूठी पहला आसमान है, सहारा डेजर्ट दूसरा आसमान है। सही हदीस। The second heaven compared with the third heaven is like a ring placed in a desert. The third compared with fourth is like a ring placed in a desert, so on and so forth. And then he said, the arsh compared with rest of the creation is like a ring placed in a desert. अर्श पूरी क्रिएशन से अगर मुकाबला हो अर्श का, तो अल्लाह ने अर्श को डेजर्ट का साइज है, ये कंपैरिजन है जो हमारे नबी ने हमें बताया, और पूरी क्रिएशन रिंग है, अंगूठी है। और अब आप सोच लें अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान, अल्लाह ताला का जलाल। जैसा कि क्रिश्चियनिटी में जीसस को अल्लाह का बेटा बताया गया है, और या वो ऐसा कहते हैं कि जीसस इज सेड टू बी ए गॉड सन बॉर्न ऑन अर्थ बाय डिवाइन स्पिरिट ऑफ गॉड। अब सिंपल लॉजिक ये है कि अल्लाह परमेश्वर को इंसानों को अपना संदेश भेजने के लिए जीसस को अपना बेटा बनाकर भेजने की क्यों ज़रूरत होगी। इसको ऐसा थोड़ा समझें कि ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। एक इंसान है और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। दोनों के फिज़िकल साइज अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। तो अगर हम ऐसा माने इंसान को अपना मैसेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी में पहुंचाना है, जैसे अमीबा को भेजना है ना। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो क्या इंसान को एक अमीबा को एक अपना बेटा बनाना पड़ेगा पहले, उसके ज़रिए संदेश भेजेगा इंसान अपना वहाँ पे। अल्लाह सिर्फ अपने संदेश वाहक भेजता है इंसानों के लिए, इंसानों की कम्युनिटी में। वो किसी को अपना बेटा या बेटी बनाकर नहीं भेजता। इंसान अक्सर सोचता है क़यामत आएगी तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा अल्लाह परमेश्वर को, कैसे होगा तो क़यामत होगी, क्या पहाड़ उड़ने लगेंगे, या जो भी है इंसान के तसव्वुर में वो सोचने लगता है। अब ऊपर जो बताए गए कंसेप्ट से ये भी क्लियर हो जाता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर सोचे कि मेरी कॉलोनी या जहाँ भी वो रहता है उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी या जो भी हैं उसकी रहने की जगहें,
वो कैसे मिट जाएगी अचानक? ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ी बात है, लेकिन इंसान जानता है सिर्फ 1 सेकंड में उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी कैसे ख़त्म हो सकती है। सिर्फ एक हवा के झोंके से ही सारी की सारी चीज़ ख़त्म हो सकती है। और हम तो इससे भी बहुत छोटे साइज़ में हैं अल्लाह परमेश्वर के सामने, और हमारी ताकत तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हम इतना कंफ्यूज क्यों हैं? क़यामत आएगी तो क्या करना पड़ेगा खुदा को क़यामत लाने के लिए? लोग अक्सर सोचते हैं या पूछते हैं, क़यामत का एक दिन 1000 साल का होगा या कितना बड़ा होगा या कैसे होगा? अगर हम प्लैनेट्स ऑर्बिटल रोटेशन को देखें तो थोड़ा हमें एक अंदाज़ा लग सकता है इस चीज़ का। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है वीनस, उसका एक दिन 243 डेज़ के बराबर का होता है। जैसे अर्थ का एक दिन 24 घंटे का होता है, उसी तरह वीनस प्लैनेट का एक दिन 243 डेज़ का होता है। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट का दिन में इतना डिफरेंस हो सकता है, तो फिर क़यामत में सूरज कितना बड़ा होगा और हम किस टाइम जोन में होंगे और क्या होगा, कहाँ होंगे हम, ये अल्लाह बेहतर जानता है। उस रेफरेंस से दिन बड़ा या बहुत बड़ा वो तो हो ही जाएगा।